हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए रिवीजन लेक्चर या शॉर्ट वीडियो के बारे में। तो हम इसमें बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में। इसके पहले तो अभी बहुत कुछ बाकी है, उस लेक्चर में मैंने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाया, बहुत सारी चीजें बाकी है। तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं ऐसे करूंगा ना कि टॉपिक टॉपिक वाइज चलूंगा कि ये टॉपिक पहले फिर ये टॉपिक, फिर चीजें कनेक्ट होती रहेंगी धीरे धीरे। तो अभी जैसे कि इसके बाद क्या होता है, जो उस पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि कैसे चीजें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे कैसे क्या कौन कौन से एक्ट है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की धारणा बनती चली गई, जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए और ऐसी ऐसी बातें हुई। तो इसमें भी मैं ऐसी बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, पर इसमें मुझे बात करना है प्रियम्बल। ओके, प्रियम्बल के बारे में। तो अगर बोले तो व्हाट इज प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल, क्या है प्रियम्बल? ये है आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसको आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये बोल सकते हैं फोरग्राउंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, प्रीफेस बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। बहुत सारे इश्यू हुए हैं प्रियम्बल को लेके, जैसे पेरुवारी केस, जो जजमेंट आया था उसमें बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट केशवानंद भारती केस जब आया तो उसने रिजेक्ट कर दिया बेरुवारी केस को, कि केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, उसने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर nor a source of limitation or prohibitions. So preamble has a significant role in interpretation of status and that of the constitution itself. And preamble was voted upon by the Constituent Assembly to form part of the constitution. तो ये तो सिंपल था कि प्रियम्बल क्या है और इसका क्या इशू था। जैसे जजमेंट में कहा गया कि प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, इसमें कहा गया कि ये है। दैट्स सिंपल। अभी क्या जानना है हमें? Basic philosophy and the fundamental value on which our constitution is based. This is called preamble. Basic philosophy and fundamental values on which our constitution is based. That is preamble. Part of the preamble. Uh, कि नेचर ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट और डिक्लेरेटरी पार्ट। जैसे कि मैं आपको इमेज दिखाता हूँ मैं। This is- yeah, okay. We the people of India, और यहाँ पे hereby adopt in and give to ये डेट है ना, इसके लिए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें प्रियम्बल में क्या क्या मेंशन है उसके बारे में है। और प्रियम्बल में नेचर ऑफ द स्टेट की नेचर कैसा होगा। नेचर ऑफ द स्टेट, जैसे कि इंडिया इंटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दिस इज मेंशन। और बताया गया डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्या है। Explain ki how aims and objective are going to be realized in preamble. Aimed at providing a right way of life, notion of happy life for everyone, to secure to all its citizens justice, liberty, and equality, and to promote among them all fraternity, sought to be achieved through fundamental right, TPSP, and fundamental duties. Okay, these are the preface of the preamble. अब हम बात करेंगे व्हाट डज द प्रियम्बल टेल अबाउट द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो सोवरन, सोवरन इसमें क्या बोलता है, इंडिया हैज इट्स ओन इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ओके, नॉट ए डोमिनियन और डिपेंडेंट अथॉरिटी लाइक अदर कंट्रीज।
जब वो कॉलोनी थे तो डोमिनियन स्टेटस के अंडर ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर थे। जब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अदर कंट्रीज जो ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर थे, वो डोमिनियन थे या डिपेंडेंट अथॉरिटी थे कि उनके उन पे डिपेंड थे कि ये क्राउन है, और अदर कंट्री जो कॉलोनी थी वो उन पे इंटरडिपेंड थी, उनकी अथॉरिटी पे वो रूल करते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो। पर इंडिया अपना ऐसा नहीं है, इंडिया सोवरेन है, अपना फैसला खुद से ले सकता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, नॉट ए डोमिनियन और डिपेंडेंट अथॉरिटी है। सोशलिस्ट की बात करें, सोवरेन तो हो गया, सोशलिस्ट क्या है, व्हाट डज मीन बाय सोशलिस्ट? ओके, सोशलिस्ट होते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट अ स्टेट सोशलिज्म। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट अ स्टेट सोशलिज्म। socialist idea rather than political and economic model. Socialist idea क्या है? जैसे socialist में not that type of communist socialist, welfare state and mixed economic model. Socialist में अगर हम देखें तो mixed economic and welfare state, these are the socialist ideas. If you talk about the secular, what does it mean by secular? सेक्युलर की बात करें तो क्या, सेक्युलर में है all religions get equal respect, इक्वल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब एक स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, वो सबके लिए इक्वल है, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्धिज्म, चाहे जैनिज्म, एवरीवन इज इक्वल इन रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। Different from western model, the western model में they support their religion and they are not secular, they have Western model. No strict separation of religion from state. Positive secularism है. India follow positive secularism. Okay. What does mean by democratic? Democratic source of authority of the government. ये गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो क्या है? तो इसकी बात करें तो विल बी द पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लोकसभा राज्यसभा में अपने स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स रहते हैं। अदर बीइंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी अदर है। तो हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेटिक के बारे में, जो मेंशन है प्रीएम्बल में। सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, विल ऑफ द पीपल। ओके, इंडिया इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा है अपने इंडिया में? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है? अदर बीइंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। In other countries, they follow, if they are like USA, they are democracy, but they have direct democracy. In India, it's the representative democracy. Okay, so we have covered sovereign, socialist, secular and democratic. अब बात करेंगे लाइक डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म, अदर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म यूएस में है तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक, व्हाट इट्स मीन बाय रिपब्लिक। रिपब्लिक के मीन्स इसमें इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, अदर भी हेरिडेटरी। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, अदर बीइंग हेरिडेटरी। हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए लाइक मोनार्की सिस्टम जैसे है। मोनार्की मोनार्की में समझते हैं किंग क्वीन दे रूल, फिर देयर सन, फिर देयर सन, दैट्स बीइंग हेरिडेटरी एंड मोनार्की। सोवरेनिटी होनी चाहिए, वेस्टेड इन पीपल रादर देन इंडिविजुअल। ऐसा ना हो कि क्वीन और किंग विल बी द
दे डिसाइड कि अब नेक्स्ट कौन होगा या उनके बाद। तो इसका मतलब रिपब्लिक का ये हो जाता है कि पीपल डिसाइड रादर देन इंडिविजुअल। पीपल डिसाइड, पीपल इलेक्ट who will the head of the state। ओके। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म में है, और अदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जैसे यूएस की बात करें तो, और स्विट्जरलैंड की बात करें और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में है। ठीक है। इज preamble a part of constitution? Hmm? Choose one. इस preamble part of the constitution? तो पहले आता है बेरुवारी केस, बेरुवारी यूनियन केस 1960। Supreme Court recognized that the preamble is a key to the rule minds of the key to the minds of the maker of the constitution. However, despite recognizing its importance, court ruled that preamble is not a part of the constitution। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेरुवारी यूनियन केस 1960 में कि preamble is not part of the constitution। इसके बाद आता है 1973, there's a landmark judgment in केशवानंद भारती केस 1973। इसमें बोला गया preamble is a part of constitution। preamble is part of the constitution। Preamble is not a source of power nor a source of limitation or prohibition। Preamble is a part of constitution in केशवानंद भारती केस 1973। इसके बाद आता है LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995। Supreme Court reiterated that the preamble is an integral part of the constitution, but it is not directly enforceable in the court। Okay, preamble is an integral part of the constitution, but it is not directly enforceable in court। डायरेक्ट enforceable in the court नहीं है ये। preamble is an integral part of the constitution। Fifth amendment of the preamble of the preamble। पेरुवारी केस आर्टिकल 368 के अंदर क्या होता है, अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। any part of the constitution however preamble is not part of the constitution cannot be amended। this is the Berubari case we have discussed। केशवानंद भारती केस आता है 1973। इसमें क्या बोला गया, preamble is a part of constitution, can be amended, article under article 368 like any other part। जो any other part of subject जो basic structure का, like any other जो part है subject to basic structure of doctrine। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर थिंग और इक्वालिटी ऑफ लॉ, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक जो मूल ढांचा है अगर उसके तहत आता है तो वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर ये क्या बोलते हैं लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, इसके तहत नहीं। ऑब्जेक्टिव इन द प्रीएम्बल क्या है, जस्टिस। जस्टिस किस टाइप की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किस चीज की, लिबर्टी होनी चाहिए थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की एंड फेथ की एंड वर्शिप की। दीज आर द लिबर्टी। इक्वालिटी किस चीज की होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी किस चीज की होनी चाहिए, assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the nation. Okay. Thank you for watching this video. And अमेंडेड सॉरी जब अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का, तो अमेंडेड ओनली वंस, कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड एडेड किए गए थे। कौन कौन से? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। These 3 words added in 42nd Constituent Assembly in 1976 by the amendment under Article 368. और